Hello, I am Kumari Sonam and you are watching Pearl News and Entertainment. The holy month of Sawan is going on, so that is one such temple has set in example of his 4,500 years. So let's now about the only temple of India, खुदनेश्वर स्थान। चलिए चलते हैं हम खुदनेश्वर स्थान मंदिर, और चलिए आप लोग भी। चलते चलते हम आ गए हैं खुदनेश्वर स्थान मंदिर। जो ये देखिए बहुत विशाल मंदिर है, और यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर से और पूजा करते हैं। जो भी यहाँ की मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। तो आप लोग को जब भी टाइम मिले, नहीं भी टाइम मिले तो टाइम निकाल के आए और यहाँ पूजा करें। खुदनेश्वर स्थान में मेले की क्या सब तैयारी चल रही है, तो चलिए देखते हैं। और देखिए पंडाल की भी अभी तैयारियां हो ही रही है, क्योंकि सुबह की टाइम है ना। और साइड में देखिए डिज्नीलैंड भी लग रहे हैं, तो डिज्नीलैंड की भी तैयारी हो रही है, जिसपे बच्चे लोग झूला झूलते हैं। और खुदनेश्वर स्थान में आए आप लोग परिवार के साथ, बच्चे के साथ, और महादेव से आप लोग आशीर्वाद लेके जाएं। बाएं साइड में खुदनेश्वर स्थान की बोर्ड भी लगी हुई है, और ये बाएं साइड में अनानास की दुकान है। देखिए इधर चाउमीन की दुकान भी है, और समोसे की भी दुकान है, और जूस भी है इधर। देखिए इधर समोसे की दुकान है। तो इधर देखिए जलेबी बन रही है, अभी जलेबी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वाओ आदित्य गोलगप्पे, देखिए गोलगप्पे की भी ठेले लगे हुए हैं। जी में पानी भी आ रही है। वाओ, मन तो कर रहा खा लूँ, लेकिन खा नहीं सकती हूँ ना, मम्मी मना की है। और यहाँ देखिए दादाजी दुकान लगा रहे हैं। अभी दादाजी लगता है सो के अभी उठे होंगे, लेट से उठे ही हैं, इसीलिए अभी दुकान दादाजी लगा रहे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं मुख्य द्वार। बाएं साइड में साइकिल लगा हुआ है, और दाएं साइड में बाइक लगाते हैं सभी लोग। और ये देखिए मुख्य द्वार है। कैमरामैन से मैं चाहूँगी थोड़ा जूम करके दिखाएं और अच्छा से दिखाएं। तो ये देखिए मुख्य द्वार है। वाह कितना खूबसूरत पेंट किया हुआ है, वाइट कलर से किया हुआ है। और ऊपर में देखिए लाल कलर का ध्वजा भी, ऊपर में देखिए लाल कलर का ध्वजा भी है, और छोटे छोटे मंदिर भी है बहुत ही सारा भी अंदर की तरफ। और देखते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था की गई है। तो अंदर की तरफ देखिए, आ गए हम लोग।
तो इधर देखिए पीतल की लोटा रखी हुई है दादी, और यहाँ फूल भी है और माले भी हैं, बेलपत्र भी हैं। तो ये पे बहुत सारे हैं यहाँ पे, लोटकी जिसे बोलते हैं। और इस साइड भी देखिए फूल माले की ही दुकान है। पीतल की लोटा रखे हुए हैं और फूल भी है, माले भी हैं, तांबे के भी लोटे हैं। इधर भी देखिए बेलपत्र हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल रखे हुए हैं। अनाउंसमेंट करते हैं इस जगह। मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं मंदिर। देखिए घंटी बजा के उसके बाद जल सभी श्रद्धालु चढ़ाते हैं। ये देखिए मजार है। देखिए ये घंटी है लगा हुआ, घंटी बजाते हैं और पूजा करते हैं। देखिए सभी श्रद्धालु जल चढ़ा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची भी है जो जल चढ़ा रही है। पेट लगा हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आरती शायद ली जाती है। यहाँ पे आरती ली जाती है और यहाँ पे टीका भी लगाया जाता है। दादी हमको भी लगा दीजिए थोड़ा टीका। देखिए दादी हमें टीका लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने श्रद्धालु लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। बहुत भयानक मंदिर है ये। यहाँ पे कुतन बीबी और कितना खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे देखिए प्रसादी दे रहे हैं। जाने का रास्ता किधर है? पश्चिम राइट से ऊपर जाने का रास्ता है, पश्चिम राइट से। तो हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर हम लोग अब जा रहे हैं। देखिए ऊपर में भी बहुत छोटे छोटे भगवान जी की मंदिर हैं।
यहाँ पे खुदन बीबी और यहाँ पे खुदन बीबी और यहाँ पे खुदन बीबी और परिक्रमा कर इस मंदिर का अध्यक्ष महोदय से हम जानते हैं, इस मंदिर का खास क्या है? ये मंदिर जो है विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। यह भारत देश के राज्य बिहार के अंतर्गत समस्तीपुर जिला के अधीन मोरवा प्रखंड के बगल में शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा है। यह मंदिर 2500 वर्ष पहले से आज से 2500 वर्ष पहले से यहाँ पर खुदनेश्वर बाबा शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा अवस्थित है। इस मंदिर का खासियत यही है कि ये बाबा अंकुरित हैं, इनको कोई स्थापना नहीं किया है। 2500 वर्ष पहले से यह बाबा अवस्थित है और इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए हुए थे, जिनका आए हुए यहाँ 2500 वर्ष हो गया। इसका प्रमाण भी है। और एक ऐसा ऐतिहासिक विश्व खुदनेश्वर स्थान नाम कैसे बनाइए? खुदनेश्वर स्थान नाम जो पड़ा, खुदनी बीबी मुस्लिम महिला की जो पाक मजार है
उसी के नाम पर खुदनी बीवी, उसी के नाम पर खुदनेश्वर धाम मोरवा है। एवं खुदनी बीवी मुस्लिम महिला की पाक मजार अवस्थित है, एक साथ एक जगह, एक छत के नीचे, जो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हुआ? जो खुदनी बीवी जो थी मुस्लिम महिला, उन्हीं के द्वारा जो बाबा अवस्थित हैं उनका पता लगा। वो बहुत दिन पहले से यहाँ गाय चराती थी। कैसे पता लगा बाबा? कैसे पता लगा? खुदनी बीवी जो थी वो बच्चे से यहाँ पर एक खरहौर था चारों तरफ से, और वन था, बट वृक्ष लगी हुई थी, और खुदनी नाम की मुस्लिम लड़की जो थी वह काली गाय उसके पास में थी। उसके माता पिता मुस्लिम थे, बहुत गरीब थे, उनका पालन पोषण वही गाय के दूध से होता था। तो उनकी लड़की खुदनी बीवी प्रतिदिन इस प्रति कदीम धरती पर आकर के गाय चराती थी। और जब शाम हो जाती थी, जब गाय घर चलने के समय हो जाता था, तब गाय अवस्थित शिव बाबा जो हैं वहाँ पर खड़ी हो जाती थी, और उसके थन का सारा दूध जमीन पर गिर जाती थी जहाँ पर शिव अभी अवस्थित हैं। यह प्रक्रिया बराबर होती रहती थी। खुदनी जब घर जाती थी तो उसके पिताजी गाय दूधे के लिए बैठते थे, तो गाय को दूध नहीं होता था। तो उसके पिताजी कहे, जो देखो खुदनी तुम गाय चराने के लिए जाती हो, और जब हम दूध दूहने के लिए जाते हैं तो उसके थन में दूध नहीं रहती है, क्या बात है बताओ? तुम क्या खुद चुरा करके दूध बेच लेती हो या खैरात में किसी को दे देती हो? यह बात तुम बताओ, ये दूध क्या हो जाती है आखिर? खुदनी यह बात बताने से बराबर कतराती रहती थी। एक दिन उसको स्वप्न हुआ, ये यह बात तुम किसी को कहोगी उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए खुदनी अपने मृत्यु के भय से यह बात अपने माता पिता को या किसी अन्य लोगों को नहीं बतलाती थी। लेकिन माता पिता के प्रताड़न के कारण, मारपीट करने के कारण, खुदनी बीवी ने अपने माता पिता को भय से, प्रताड़न के भय से, मारपीट के भय से सारी कहानी अपने माता पिता को कह दी। अब्बा मम्मी हम गाय चराने के लिए जाते हैं ना, तो एक अवस्थित जगह है खरौड़ के तरफ, उसी जगह गाय जब शाम में वापस आने लगते हैं तो गाय खड़ी हो जाती है, और उसके थन का सारा दूध उसी जगह जमीन पर गिर जाती है। हम किसी के हाथ से न बेचते हैं न किसी को खैरात में देते हैं। तो उसकी माता पिता कहे ठीक है, हम आज चलते हैं, इसका परीक्षा लेंगे। तो उस दिन खुदनी बीवी के साथ उसके माता पिता भी आई, और बगल में झाड़ी था, वही झाड़ी में बैठ गई छिप करके, और देखी जब शाम को घर वापस चलने की समय आई, तब देखती है उसके अब्बा मम्मी जो गाय खड़ी हो जाती है और गाय के थन का सारा दूध गिरने लगती है। यह प्रक्रिया खुदनी के माता पिता अपने आंखों से देख ली। देख लेने के बाद खुदनी को कहे, चलो खुदनी हम देख लिए, बात सही है, यहाँ कोई शक्ति है जो अपने आप दूध को आकर्षित कर लेती है, हम समझ गए, चलो। वहाँ पर आई रात्रि में जाने के बाद में उसको काल पकड़ लिया। उसको ठाइए था साहब, जो जिस दिन तुम यह बात किसी को कहोगी बाबा कहे हुए थे, उसी दिन तुम्हारा प्राण चला जाएगा। बस रात्रि हुआ, उसको काल पकड़ लिया, दवा उस समय दवाली हुआ, लेकिन उसे नहीं ठीक हुआ। जब मरने लगी खुदनी तो अपने अब्बा मम्मी से कही, देखो अब्बा मम्मी, मेरा अंतिम इच्छा है जो हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब हम अगर मर जाएंगे तो हमारा अंतिम इच्छा है कि जहाँ पर हम गाय चराने के लिए जाते थे और जहाँ पर गाय के थन का सारा दूध गिर जाता था, उसी जगह मेरा मट्टी मंजिल करके और पाक मजार बना देना हम, यह मेरा अंतिम इच्छा है। और यह कह करके खुदनी अपना प्राण त्याग दी। सवेर हुआ, सभी लोग इलाका के मुसलमान लोग भाई बहन सब लोग जुटे के बाद खुदनी मर गई। इसके बाद उसके अब्बा मम्मी कही
जो हम को अंतिम समय में खुदनी कह गई है, ये फलाने जगह हम गाय चराने के लिए जाते थे, उसी जगह हम इसका दफन कफन करेंगे। उनके मुसलमान भाई लोगों ने कहा कि ठीक है वही होगा। वहाँ सब उसके लाश को लेकर के आए और अवस्थित जगह जहाँ है शिव मंदिर, शिव है, उसी जगह खुदाई करने के लिए कुदाल चली। वह समतल जमीन था। पहला कुदाल बाबा के सिर पर लग गया, जो अभी चिन्ह है। 2500 वर्ष की कहानी है, लेकिन अभी चिन्ह है जो बाबा के सर पर कटा हुआ चिन्ह है। जब बाबा के सर पर कुदाल लग गया तब ऐसा माहौल हो गया जो कोई जीव आत्मा उसमें है और खून की धार की तरह बहने लगी और प्रलय की स्थिति उस जगह हो गई। मुसलमान भाई लोग कुदाल छोड़ करके बगल में गए और बगल में खुदाई करके उसको मट्टी मंजिल करने के बाद जाकर के उसका पाक मजार बना। तब मुसलमान भाई लोगों ने कहे हिंदू लोगों को, जो देखिए हम जब अपने खुदनी लड़की को जब पाक मजार बनाए हैं तो उस जगह बगल में खुदाई किया जाए, देखा जाए ये कोई शक्ति, हम लोगों को अनुमान है जो कोई शक्ति वहाँ पर समर्पित है, इसका खुदाई किया जाए। उस समय में हिंदू मुसलमान सभी लोग आए और शिव बाबा अवस्थित जहाँ पर हैं वहाँ पर कुएं की गहराई तक खुदाई हुई, लेकिन बाबा का कोई अंत नहीं मिला। ज्यों-ज्यों खुदाई होती जाती थी तो उनका गोलाई बढ़ता चला जाता था। जब कुएं की गहराई तक 50 फीट नीचे तक गई, उनका कोई अंत नहीं मिला। तब हिंदू मुस्लिम सभी लोग एकदम विश्वास उन लोगों को या साक्षात शिव प्रकट हुए हैं धरती से। और उसी समय से भित्ति का, उस समय ईंट सीमेंट उतना था नहीं, भित्ति का मंदिर बना।